इन दिनों एक गजब का चलन चल गया है, एक नई तरह की हवा बह रही, बल्कि कहिए नाम कमाने के लिए किसी को भी बदनाम कर दो। लोग खबरों में बने रहने के लिए रोज कोई ना कोई मुद्दा तलाशी कर लेते हैं, कभी धर्म को लेकर, कभी जाति को लेकर। फिलहाल मौसम और मोबाइल ने मिलकर पिंकी को बदनाम कर दिया है। ज्यादातर लोग इस वक्त एक नई तरह की परेशानी पिंकी फिंगर सिंड्रोम की गिरफ्त में है। आपने जब पिंकी कहा तो पहले मैंने तो ज्योत्सना की टी शर्ट का कलर देखा मुझे लगा कोई पुरानी दोस्त है पिंकी। तो पिंकी फिंगर सिंड्रोम की बात हो रही है और ये हुसैन का अपना स्टाइल है। वैसे अगर आप परेशानी नहीं समझे तो मैं थोड़ा सा विस्तार में बता देती हूँ। हम सब अपनी छोटी उंगली को पिंकी फिंगर कहते हैं। अब हुआ ये है कि एम्स की ओपीडी में इन दिनों लोग छोटी उंगली, कलाई, गर्दन, कंधे और पीठ दर्द की शिकायत लेकर आ रहे हैं। तो कई लोगों को सुबह सोकर उठने के बाद गर्दन में अकड़न और दर्द महसूस होता है। इसे ही कहते हैं पिंकी फिंगर सिंड्रोम। देखिए, सुनने में भले ही मीनाक्षी की ये बातें आपको बेहद मामूली लगे, लेकिन ये मामूली है नहीं, क्योंकि ये लक्षण अब ज्यादा बढ़ रहे हैं। सोने, उठने, बैठने के गलत तरीकों के साथ अब इसमें मोबाइल की भी एंट्री हो गई है, जो गंभीर बीमारियों के कारण बन रहा है। और सबसे पहले यह समझना होगा कि ऐसी परेशानी आती क्यों है। किसी भी परेशानी का अगर रीजन में समझ में आ जाए तो उसका हल आसान हो जाता है। बहुत सिंपल सी साइंस है। गर्दन और स्पाइनल बोन्स, इसके साथ मसल्स और दूसरे कई टिश्यूज के साथ जुड़ी रहती है, जो ऊंचे तकिए और हार्ड किस्म का जो गद्दा होता है उसकी वजह से टेढ़ी होकर अकड़ने लगती है। अगर इस तरीके से आप लंबे वक्त तक ऐसे ही अपनी जिंदगी चलाते रहेंगे तो मुश्किलें बहुत बढ़ जाती हैं। लेकिन कंडीशन तब और सीरियस हो जाती है हुसैन, जब लोग घंटों मोबाइल का इस्तेमाल करते रहते हैं, क्योंकि हाथ में लंबे वक्त तक मोबाइल पकड़ने से छोटी उंगली पर सबसे ज्यादा दबाव पड़ता है। आज मैं भी ट्राई करके देखूंगी कितना दबाव पड़ता है। धीरे धीरे उंगली के टिश्यूज ज्योत्सना फटने लगते हैं। बिल्कुल ठीक आपने कहा मीनाक्षी, और इसकी वजह से पहले उंगली, फिर कलाई और फिर गर्दन समेत पीठ के ऊपरी हिस्सों में दर्द आपको महसूस होता है, और उसी को कहते हैं पिंकी फिंगर सिंड्रोम। क्योंकि जब हम मोबाइल को देख रहे होते हैं, जो गर्दन पर उसका सीधा सा असर पड़ रहा होता है, यूं करके झुक करके, तो फर्ज कर लीजिए कि अगर गर्दन को आपने 60 डिग्री झुकाकर मोबाइल को देख रहे हैं, आपकी गर्दन अगर 60 डिग्री ऐसे झुकी हुई है, तो सीधे आपके गर्दन पर 27 किलो का लोड एक्स्ट्रा पड़ रहा है, सिर्फ आपकी गर्दन 27 डिग्री पर अगर झुकी हुई है तो। और फिर शुरू होती है बीमारियों की लंबी फेहरिस्त। इसमें सर्वाइकल है, वर्टिगो, माइग्रेन, एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के साथ ही कई बार साइटिका और नर्वस सिस्टम की दूसरी परेशानियां भी शामिल हो जाती हैं। आज का ये कार्यक्रम आप सबके बहुत काम का है, क्योंकि बहुत सारी बातें आज के कार्यक्रम में हम सब ने भी पहली बार सुनी है। कैसे हमारी जो छोटी वाली उंगली है वो मुश्किल में है, और ये मुश्किल में है तो हमारा पूरा शरीर मुश्किल में पड़ रहा है। अगर आपको घंटों मोबाइल पकड़कर फिल्में देखने की आदत लग चुकी है तो इस आदत को बस आज से तय कर लीजिए कि बदल देना है। और ये होगा कैसे, ये हम स्वामी रामदेव से जानेंगे। स्वामी जी हमारे साथ जुड़ भी चुके हैं। स्वामी जी प्रणाम, बहुत बहुत स्वागत है। आज मोबाइल की लत और पिंकी सिंड्रोम से आपको निजात दिलानी है। प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम स्वामी जी, सुप्रभात। हेलो हेलो जी स्वामी जी, हम सुन पा रहे हैं आपको। तो आज हमारे कान में तो आवाज नहीं आ रही है, लेकिन अब जो भी कारण है देखते कैसे करना है। ये बिटिया है, ये 100 बार सूर्य नमस्कार किया इसने। एक बार जोरदार ताली बजा दो। क्या नाम बाबू? छत्तीसगढ़। और आपने क्या ठीक किया है? कब्ज की समस्या। कब्ज हो गया था आपको? जी। कितने दिन में ठीक हो गया? 2 दिन में। लो, अब देखो ये सब तो मकरासन कर रहे हैं और भुजंगासन कर रहे। भुजंगासन करो, दोनों हाथ साइड में रखो, सामने से उठाओ। कमर के लिए प्रमुख अभ्यास है। इसने क्या ठीक किया बेटा आपने? मैंने साइटिका ठीक किया है। साइटिका बड़ा खतरनाक है। हाँ, बहुत मैं इसलिए इन बातों को पूछ रहा हूँ कि लोग सोचते हैं कि शाटिका हो गया तो ठीक होगा ही नहीं। हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, करना पड़ता है। भुजंगासन, मकरासन करना पड़ता है। करो करो भुजंगासन, मकरासन। आपने क्या ठीक किया? मेरा सर्वाइकल का प्रॉब्लम था 4 साल से। मैं नीचे नहीं बैठ पाता था, अभी बैठ रहा हूँ 2 घंटे आराम से। मेरे नेक, बैक, शोल्डर और घुटना सब में आ रहा। मेरा घुटना मुड़ता ही नहीं था, नीचे बैठ नहीं सकता। अब ये अभ्यास में इसलिए ये लाइव एग्जांपल देता हूँ, लोगों को इंस्पिरेशन मिले। तूने क्या ठीक किया बेटा? मैंने घोड़ा का दर्द ठीक किया है
और कमर का दर्द ठीक किया है यहाँ आके 7 दिन। कमर का दर्द ठीक कर दिया। जी मेरे भाई। ओम स्वामी जी, मैंने घुटने का दर्द ठीक किया है, बहुत पहले से था और 2 महीने से तो चला फिरा नहीं जाता था। डंडे के साथ मैं यहाँ आई थी और अब चल फिर रही हूँ और 3 किलो वजन भी। डंडी लेके आई? हाँ जी स्वामी जी। और आपने? ओम स्वामी जी, मेरे को सर्वाइकल पेन था 8-10 साल से और बैक एक था 10-12 साल से, दोनों ठीक कर लिए, सिंगी लगी है। ये सिंगी लगा कर इसने तो भीम सिंह ने तो कमाल कर लिया, इसने तो प्रोस्टेट कैंसर ठीक कर लिया। जोरदार ताली हो जाए। स्लिप डिस्क था मेरे को। हाँ जी 99 और में। प्रोस्टेट कैंसर वाला कौन है? वो इधर है। और आपने क्या ठीक किया? मेरा स्लिप डिस्क था 99 में। मैंने पॉलीफाइब्राइड ठीक किया। मेरे को 32 साल की उम्र में हो गया था। और 32 साल में जो यूट्रस निकालने के लिए नहीं निकालने के लिए बोला था और डॉक्टर ने बोला था कि ये बार बार होगा अगर आप बच्चे हो गए? बच्चे 2 हैं मेरे। और पीरियड बंद हो गए हैं। यूट्रस सही है। यूट्रस नहीं निकालना पड़ा। लो, और इसने क्या ठीक किया? सर मेरे वो एडेनोमा कार्सिनोमा बोला, प्रोस्टेट कैंसर है। जोरदार ताली बजा दो। लोग सोचते हैं प्रोस्टेट कैंसर, ब्लड कैंसर ठीक नहीं था, इसने अपनी शुगर ठीक कर ली। कहाँ क्या काम करता है बेटा? मैं एयरफोर्स में हूँ। एयरफोर्स में योग की फोर्स मिली। और अभी कितनी आ गई? शुगर कितने साल से थी? शुगर 2015 में मेरे को डिटेक्ट हुई थी, 8 साल से थी। 8 साल से। अभी 36 यूनिट इंसुलिन चलता था मेरा, अब 5 यूनिट चलता है आज के दिन। अच्छा स्वामी जी, किसी के गर्दन में दर्द है, चल रही है, ये इधर प्रीति की चल रही है, किसी के कमर में दर्द है, किसी के घुटने में दर्द है, किसी हाँ, की कमर में, और ये सब ठीक करने के पिंकी उपाय इतने भी सारे दिखा रहे। लोगों को परेशान कर रही है, तो आज पिंकी को समझाना होगा स्वामी जी। मैं पिंकी फिंगर की बात कर रहा हूँ। पिंकी को मत समझाइए। हाँ। पिंकी जिसके हाथ में है उसको समझाइए। हाँ, पिंकी फिंगर वाला जो मामला है स्वामी जी, ये अब लोगों का ये जो सिंड्रोम है, ये सिरदर्द बन चुका है। गर्दन, पीठ, कमर सबकी एक तरह से मुसीबत बढ़ा रहा है। तो उंगलियों से लेकर गर्दन, कमर तक के जो दर्द में कौन से योग से आराम मिलने वाला है, तो आज इसी से शुरुआत करिए। और ये पिंकी सिंड्रोम के बारे में भी जरा समझाइए, कैसे ये जो छोटी वाली उंगली है ये हमारी गर्दन, कमर से कनेक्टेड है, इसकी वजह से कैसे गर्दन, कमर दर्द सब परेशान कर रहा है। तो देखो मेरे भाई, आज हम मकरासन से प्रारंभ करके और भुजंगासन, सर्वासन, मरकटासन और ताड़ासन तक सारे 12 से लेकर के 15 अभ्यास हैं। पूरे रीढ़ की हड्डी तो ठीक करेंगे। सारे दर्द जो बेदर्दी से आदमी को परेशान कर रहे हैं, इन दर्दों को आज ठिकाने लगाना है। तो मकरासन, भुजंगासन, पहले धीरे धीरे, चलो सब लेट जाओ। ये सब प्रमाण हैं जो मेरे दाहिनी तरफ यहां पर योगाभ्यास कर रहे हैं। किसी ने सैट्रिका, किसी ने सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस पेन, किसी ने स्लिप डिस्क। अब ये स्लिप डिस्क भी बड़ी बीमारी मानते हैं लोग कि ये ठीक ही नहीं होती। यहां पर सुनीता जी से लेके आस्था, प्रीति, शालिनी, संजय, गोयल जी, प्रेम जी, भीम जी, सारे प्रमाण है। ऋषिराज जी स्लिप डिस्क ठीक कर लिया इन्होंने। और ये मकरासन, भुजंगासन। भुजंगासन 4 तरह से होता है, 2 तरह से कर लिया। ये कंधे के ऊपर से अपोजिट साइड के पैर की एड़ी को देखना, ऐसे होले होले। आज क्योंकि 3 दिनों की लगातार बाहर यात्रा चल रही थी, लाइव एग्जांपल्स के साथ हम योग कर रहे हैं यहाँ पर। ये प्रीति को तो बहुत भयंकर दर्द था, ये जो बाईं तरफ सिंगी लगा के लेटी पड़ी है और बड़ी प्रसन्न नजर आ रही है। इसकी प्रसन्नता छीन ली थी। टेल बोन में पेन हो गया था, टेल बोन पेन, एड़ी का दर्द, घुटने का दर्द, कंधे का दर्द, ये सारे दर्द आज घुटने टेकेंगे। वो जो है, वैसे तो घुटना दर्द घुटने टेकेगा का विज्ञापन करने वाले के घुटने टिक गए थे, क्योंकि खाली विज्ञापन से दुनिया नहीं चलती ना। तो ये मैं कोई आलोचनाओं में नहीं जाना चाहता। सुबह सुबह योग, सलभासन, ऐसे आराम आराम से प्रवाह की तरह करना। और ये मेरे सामने जो भाई सब बहन जो योगाभ्यास कर रहे हो, इस बात के प्रमाण है कि ये योगाभ्यास और दही, छाछ, नींबू, अचार, टमाटर, खट्टी चीजें जिन्होंने बंद कर दी। ये मेरे सामने, मैं इधर ही देख रहा था तो मेथी दिखी, उसके पीछे एलोवेरा दिखा।
मेथी का सेवन करो, हल्दी मेथी सौंठ का पाउडर भी हम खिलाते हैं। और ये जो दाहिनी तरफ ये हड़जोड़ है ना, ये हड्डियों को जोड़ देती है। अब ये एक के साथ ऐसी जुड़ी हुई है, हड़जोड़ और गिलोय से बेहतर कुछ भी नहीं हड्डियों को मजबूत बनाने के लिए। फिर यूं तो पारिजात, निर्गुंडी, सहजना ये अद्भुत है। एलोवेरा गिलोय तो हम बताते ही सो बताते हैं। और घरेलू उपायों में जो है ये एक तो तेल बनाते हैं, आज वो तेल भी बताने वाले हैं कि कैसे एरंड के पत्तों से लेके अश्वगंधा से लेकर के हल्दी, अदरक, लहसुन, अजवाइन, मालकांगनी इसी को ही तेल में डाल करके पका लेते हैं और उसी से ही दर्दें दूर हो जाती हैं। तो उल्टे लेट के तो आराम आराम से 10 सेकंड से शुरू करके 10 मिनट तक ये ऐसे किए जाना है। और फिर सीधे लेट करके, प्रीति आप मत लेटना, प्रीति सीधी लेटेगी तो सींगी चुभ जाएगी। अब ये टेलबोन पेन, एड़ी का पेन, घुटने का दर्द, कमर का दर्द, कंधे का दर्द, गर्दन का दर्द बहुत असह्य होता है और उसको एक प्रवाह के साथ जो आज हम बता रहे हैं ना अभ्यास, ये आराम आराम से 10-20 सेकंड से शुरू करके 10-20 मिनट तक करा देते हैं। सामान्य दर्दों से लेकर के एंक्लोजिंग स्पोराइटिस तक अच्छा कर देते हैं। ये जो दर्द है ना मेरे भाई, जो आप पूछ रहे थे, छोटी अंगुली हो, बीच वाली अंगुली हो या कोई भी अंगुलियों से शुरू होते हैं सारे ही दर्द। रीढ़ की हड्डी का सीधा संबंध हमारे हाथ पैरों के नस नाड़ियों से होता है। रीढ़ की हड्डी से सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम गुजरता है। वात रोग बढ़ जाने से कहीं पर अवरोध हो जाता है, ब्लड सर्कुलेशन कहीं पर रुक जाता है, एनर्जी का फ्लो कहीं पर रुक जाता है। फिर उसी से ही नस नाड़ियों में दर्द होने लगता है, हड्डियां टेढ़ी मेढ़ी होने लगती है। मैं बहुत धीरज के साथ इसलिए कर रहा हूँ, अक्सर हम तेजी से योगाभ्यास करते हैं, वो स्वस्थ व्यक्तियों के लिए है। बीमार लोगों को एक एक अभ्यास 10-10, 20-20 सेकंड से लेकर के 10-20 मिनट तक करना चाहिए। मेथड बहुत ही परफेक्ट होना चाहिए, राइट मेथड, राइट टाइमिंग, कंसंट्रेशन, कंटिन्यूटी पूर्वक, एकाग्रता, प्रसन्नता, निरंतरता, गुरु भगवान की शरणागति के साथ एक अनुष्ठान की तरह योग किया जाए तो जीवन पूरा रूपांतरित हो जाता है। इसलिए आराम आराम से कीजिए, पहले धीरे धीरे और बाद में फ्लेक्सिबिलिटी को इंप्रूव करना हो तो इसका अभ्यास बढ़ा भी सकते हैं। कितनी रहस्यपूर्ण रचना है। एक सेल में 37 ट्रिलियन सेल्स होते हैं, बीज रूप में, सूक्ष्म रूप में, उसको आप यंत्रों से भी नहीं देख सकते। 25-50 हजार जो उसके डीएनए, आरएनए, प्रोटीन के जो सेल्स हैं उनको तो आप काउंट कर सकते हो, एक एक सेल की जीन्स, क्रोमोसोम्स को जी। लेकिन एक सेल में 25-50 हजार को तो आप काउंट कर लेते हो। एक सेल में 37 ट्रिलियन सेल्स और 37 टोटल सेल्स, कितनी रहस्यपूर्ण रचना है। और इस सबको ठीक करना है तो सुबह सुबह इंडिया टीवी का 7:56 का योग का ये अनुष्ठान मात्र एक शो नहीं है, जैसे आपकी अदालत कोई शो नहीं है, उसमें देश के कुछ बड़े सच सामने रखे जाते हैं। ऐसे ही ये सुबह सुबह का जो हमारा योगाभ्यास है ना, ये खाली एक शो नहीं है, ये समाधान है लोगों के रोगों का, दुखों का, दर्दों का, तकलीफों का, पीड़ाओं का। आज कमर दर्द से लेकर के सियाटिका, सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस, एंक्लोजिंग स्पोराइटिस से लेकर के सारे दर्दों का खात्मा करेंगे। मैंने कहा दर्द जो बेदर्दी से परेशान किए जा रहे हैं इंसान को, उन दर्दों को आज ठिकाने लगाएंगे। ऐसे स्वामी जी, ऐसा एक और दर्द है जिसे आपको ठिकाने लगाना है, तो ये तो वो है सर्वाइकल से उपजा माइग्रेन का दर्द और फिर वर्टिगो की परेशानी। ये बहुत खतरनाक है। कई बार लोग चक्कर खाकर नीचे गिर जाते हैं, ये डर भी बना रहता है। वर्टिगो के तो कुछ पेशेंट्स को मैंने अपनी आंखों के सामने भी देखा है स्वामी जी। अचानक से एकाएक उल्टी होने लगती है, चक्कर खा के गिर जाते हैं, बहुत तड़प और बहुत दर्द महसूस करते हैं। मीनाक्षी जी, एक हरि भाई मेरे बहुत आत्मीय थे, उनको वर्टिगो हुआ, बालकोनी से नीचे गिर के उनकी डेथ हो गई। बालकोनी में खड़े हुए थे और ऐसे किसी को निहार रहे होंगे और चक्कर आए और ऊपर से गिर गए। बहुत अच्छे इंसान चल बसे। इसलिए जिनको वर्टिगो है बालकोनी में ना खड़े हुआ करें, ये बहुत ध्यान रखा करें। और पहले ये अभ्यास करें। देखो कमर उठा रहे, कुल्ले जमीन पर, सिर जमीन पर, पूरी कमर ऊपर उठ गई, फिर नीचे दबा दी। बताओ, अभ्यास तो छोटा सा है लेकिन परिणाम बहुत बड़ा है। ऐसे ये कटुत्तानासन, ये सेतुबंध। अब देखो
ये जितने अभ्यास बता दिए, एक तो ये अभ्यास कर लें। फिर जिनको वर्टिगो है ना, पहले धीरे धीरे अभ्यास बढ़ाएं। चलो खड़े हो जाओ, ताड़ासन करते हैं। आज तो सूर्य भगवान का भी अच्छा दर्शन हो रहा है ना। बोलो सूर्य भगवान की, गंगा मैया की, प्रकृति माता, धरती माता, भारत माता की। ये प्रकृति की, निसर्ग की हम उपासना कर रहे हैं। ये या हरिद्वार योगग्राम निरामयम में आकर के एक अलग ही नजारा होता है। वर्षात हो रही थी, मैंने सुना है, मैं तो बाहर था, संवेद शिखर में और कहीं संभाजी नगर में वर्षात हुई ना, आनंद आया। और आज कैसा आनंद है? आज तो बोले परमानंद है। अब बहुतों की नजर तो इधर आंवले पर ही टिकी हुई है। बोले बाबा जी अभी आंवला घर ले जाने के लिए दे दो तो इसका अचार बना के खाएंगे। कोई कहता है इसको चटनी बना के रगड़ेंगे। तुम्हारी रगड़ाई करता हूं अभी तो देखो ये सुंदर जो नजारे हैं, और सामने आज पाक शास्त्र में भी बड़ा जबरदस्त नजारा होने वाला है। बल बढ़ाओ, योग ना योगात परम बलम, शरीर बल, इंद्रिय बल, मनोबल बढ़ाओ। तो जिनको सर्वाइकल स्पोलाइटिस है ना बहन, ये ताड़ासन करें। ताड़ासन, फिर ये तिर्यक ताड़ासन। वर्टिगो उसी का अगला क्रम है वर्टिगो। चक्कर आते आदमी गिर जाता है और बहुत बुरी हालात में फंस जाता है। तो ताड़ासन, ये तिर्यक ताड़ासन। और फिर देखो गर्दन को ना ऐसे हल्का सा झुकाना, ज्यादा नहीं। ज्यादा चक्कर आते हो तो ज्यादा झुकाना नहीं, हल्का हल्का ऐसे 10-20 बार करना। लंबे लंबे श्वास लेके दाएं बाएं। खाली पेट पीडानिल गोल्ड खाने के बाद ऑर्थोग्रीन, और थोड़े दिन ऑर्थो केरी खा ले। अरे हमारे मुनि जी का 557 दिन का उपवास आपने पूरा सुना था। लोग खा खा करके शरीर को खोखला बना देते। खाना और रसना, चखना, फिर पकना, इन चक्करों में आदमी पड़ा रहता है। क्या बोला? रसना से चखना, पकना, और बहुत मामला गड़बड़ हो गया है। तो देखो ये ऐसे ऐसे घुमा लो, फिर ये कर लो, तो ये वर्टिगो की प्रॉब्लम कतई नहीं रहेगी। ये सर्वाइकल स्पोलाइटिस पेन के लिए खड़े होकर के भी कर सकते हैं। जिनको खड़े खड़े चक्कर आते हो तो बैठ के भी कर सकते हैं। एक भाई से मैंने बोला भाई थोड़ा अर्ध उष्ट्रासन कर ले। ओपी श्रीवास्तव जी थे और 21 जून का वक्त था, वो ऐसे करने लगे, आंखें बंद कर ली और पीछे ही पड़ गए। तो जिनको चक्कर आते हो उनको आंखें खोल करके करना है, आंखें बंद करके नहीं करना। बंद आंखों से भी कई बार चक्कर आते, ऊपर देखा तो पंछी उड़ रहे, कितना सुंदर दृश्य है। देखो प्रकृति के अंग संग रहा करो। घरों की 4 दीवारों में कैद हो करके तुमने घर को तिहाड़ बना रखा है। तो सही बोल रहे हैं। तो देखो ये जो है, जो भी कर सके ऐसे अभ्यास कर लेना, और जो है आराम आराम से करना। ये सर्वाइकल स्पोलाइटिस पेन के लिए, ये फ्रोजन शोल्डर के लिए, गर्दन के दर्द के लिए और वर्टिगो के लिए रामबाण है बहन जी। और फिर साथ में बैठ करके देखो ये करो। शहरों में तो लोग 50-50, 60-60 घर गज के घरों में रह रहे हैं, तो थोड़ी सी गुंजाइश दे दीजिए कि वो कमरे में भी कर लें आपके साथ योग रोजाना। तो अब अगला विषय स्वामी जी शामिल करते हैं। ना 6x6 में 2 गज की जगह 2 कपड़े और 2 वक्त का खाना, इतने में जिंदगी का गुजर बसर हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा स्वामी जी, ये सारी चीजें जो अभी अभ्यास आप करवा रहे हैं, जिसमें बड़ा जबरदस्त कंधों का भी रोल है, ये तो तभी होगा जब कंधे जाम नहीं होंगे। बहुत सारे लोगों को फ्रोजन शोल्डर की शिकायत है। स्पॉन्डिलाइटिस से बचने के आपने तमाम उपाय बताए, साथ में जरा इस फ्रोजन शोल्डर से कैसे निजात मिलेगी, जरा उसके लिए भी कुछ अभ्यास करवा दीजिए। बहुत सारे लोग तो हाथ भी नहीं उठा पाते जब फ्रोजन शोल्डर हो जाता है। तो फ्रोजन शोल्डर के लिए एक तो श्रृंगी लगवाएं। ये जो श्रृंगी यहाँ पर कमर में लगा रखी है ना, यही श्रृंगी पहले तो सूखी लगाते हैं, ड्राई। अब इसमें टांचे मारते हैं धीरे धीरे। मारो भाई मैया के घुटने। इसके कमर में पहले एक लगी हुई, देखो टांचे लगे हुए है ना। तो ये जिनके भी कमर में दर्द हो जाता है, टेलबोन पेन था, इसको सciatica हो, फिर ऐसे कंधों में दर्द हो, घुटनों में दर्द हो, अभी उसको वहां पर श्रृंगी लगवा देते। और हाथ जिनका खुलता नहीं था, कितनों का हाथ नहीं खुलता था, एक तो यही बैठा है,
ये संजय कुमार गोयल नेपाल से आया था, अब हाथ घुमा दिखा रहा है, तो अब तो हाथ ऐसे घूम रहा है, इसका पहले घूमता ही नहीं था। तो धीरे धीरे हाथ घुमाया करें। अब लोग रास्ता पकड़ के कई तरह के इधर उधर के जुगाड़बाजी करके, जिसको फिजियोथेरापी बोलते हैं, तेरे भी नहीं घूमते थे मैया, अब मैया के घूम रहे हैं। तो लीच लगवाते हैं जैसे मैया को लगा रखी है, ऐसे स्कंद संचालन कराते हैं, ये अभ्यास कराते हैं, हस्त संचालन कराते हैं, ये सब सर्वाइकल स्पोलाइटिस। और इसके लिए श्रृंगी और लीच तो अप्रतिम है। आज लास्ट डेट है हुसैन भाई, पतंजलि योगपीठ योगग्राम निरामयम पतंजलि वेलनेस में 10, 20, 25% का हमने डिस्काउंट दे रखा था सर्दी में जिनको लंबा ठहरना है उनके लिए। तो आज उसकी लास्ट डेट है, और वो गलत नंबरों पर संपर्क ना करें। 8954666111 622334455 यही नंबर है। एक नंबर तो हम इंडिया टीवी पर भी चला देते हैं, लोगों के साथ बहुत फ्रॉड हो रहा था, उससे बचाने के लिए। तो जिनको ज्यादा दर्द है ना, तो यहाँ आकर के एक बार श्रृंगी करा लें या लीच करा लें, एकदम फ्रोजन शोल्डर गायब हो जाता है। फिर इसका पॉइंट भी है, ये बड़ा जबरदस्त है, ये बड़ा महत्वपूर्ण भी है। यहाँ से ये पॉइंट ऐसे दबा लें, ये सर्वाइकल स्पोलाइटिस पेन के लिए 1, 2 इस हड्डी के ऊपर, और तीसरा ये दर्द एकदम गायब। ये कमर दर्द के लिए ये पॉइंट बड़ा जबरदस्त है। फिर ये सारे दर्दों के लिए पीछे के चैनल 1, 2, 3, 4, 5, फिर ये सारे की सारे उंगलियां भी ऐसे ही ऐसे ऐसे, ये सारे चैनल दबा लें ऐसे ऐसे, यहाँ से भी पूरे दबा लें, और ये भी पूरा चैनल, यहाँ से भी पूरा, ये सारे चैनल हाथों के पैरों के। और एक खास बात बताना चाहता हूँ, आप जनों बताया ना, ये दर्द यहाँ से शुरू होता है, तो छोटी अंगुली के टॉप पर इसके मूल में, और ये रिंग फिंगर के टॉप पर इसके मूल में, ये तो बड़ा ही जबरदस्त है। किसी किसी को तो टेढ़ी हो जाती है, इससे सबसे ज्यादा शुरू होता है, यही से दर्द दूर होता है। ये मेरा अनुभव पिछले 30-35 सालों का। इस रिंग फिंगर के हाथ में भी पैर में भी, अनामिका के टॉप पर और इसके मूल में, ऐसे दोनों तरफ दबाने से दर्द पूरी तरह से खत्म हो जाता है। ये बड़ी जबरदस्त चीज है। बाकी तो ऐसे पैरों को सामने खोलो, आगे पीछे दबाओ, शटिका पेन, घुटने का दर्द। अब ये घुटने के दर्द के लिए ऐसे ऐसे भी करना, घुटने के दर्द के लिए मकरासन उल्टे लेट करके, और घुटने के दर्द के लिए ऐसे ऐसे, ये जो ऐसे घुटने खींचते हैं ना, ढीले छोड़ते हैं, ये बड़ा जबरदस्त है। थोड़ा ऐसे ऐसे भी कर लेते हैं, और थोड़ा थोड़ा ऐसे ऐसे ही कर लेते हैं, थोड़ा थोड़ा। अब जैसे, अब ये तो जो शुरू से करेगा मेरी तरह से, जो सुबह उठ करके जागेगा और भागेगा, दंड बैठक लगाएगा, लगाओ दंड, भगाओ दंड। ये ऐसे हमने किया है, तो हमने तो अपने घुटने सब इतने मजबूत बना रखे हैं, एक एक नस नाड़ी को गिन सकता है कोई, इतना बिना जिम के बना रखा है ये सब कार्यक्रम। ऐसे अपने स्वामी जी, अब आधी उम्र तो लोगों की ऐसे ही खत्म हो जाती है। चलो बटरफ्लाई करो, सारे दंड बैठक लगा रहे हैं, सब में जवानी आ गई है। तो देखो, घुटने गए तो आधी उम्र चली गई, कमर गई, गर्दन गई, लीवर किडनी गई, हार्ट गया, दिमाग। आदमी फिर जिंदा कैसे? तो मुर्दों की तरह घूमते रहते हैं। तो हम यहाँ जिंदगी देते हैं, जीवन जीना सिखाते हैं। ये इंडिया टीवी ना, इसने बहुत बड़ा उपकार किया। एक बार जोरदार अभिनंदन आदरणीय रजत शर्मा जी का, ऋतु जी का, अनीता जी का, पंकज जी का, हमारे हुसैन जी का, मीनाक्षी, ज्योत्सना, प्रिया, पूजा। तो पूजा जी, अब तो पूजा भी अच्छी योगिनी बन गई है। हुसैन जो है हमारी ज्योत्सना और मीनाक्षी जी तो महायोगिनी हो गई है। तो स्वामी आज जी, तो मीनाक्षी जी गले में खुर पुर कम हो रही है, बहुत कम हो रही है, आवाज भी अब खुलकर मैंने निकल बताया रही उसका है। पालन किया। जी जी बिल्कुल, पानी भी पिया, गार्गिल भी किया, और अब इसने क्या किया, मैंने पूछा क्या कर रही हो, हाँ। तो बोले 3 टाइम दूध पी रही हूँ। हाँ, दूध बंद कर दिया था ना। दूध से बहुत ज्यादा कफ बढ़ता है। जब कफ, कोल्ड, सर्दी जुकाम हो जाए तो दूध बंद कर दो। ये 3 टाइम दूध पी रही थी, फिर बोले बाबा जी गला रुंध गया। मैंने कहा पूरी समाधि में चली जाएगी, दूध बंद कर। और इसने फिर अनार, पपीता और चना खाया। ऐसे अपनी बात, अपने गुरु की बात माननी चाहिए। और देखो, नहीं तो अभी तक मीनाक्षी जी के गले का मोक्ष हो गया होता, गला गया। बच गया मोक्ष होने से। हमें रोगों का मोक्ष करना है, गले का मोक्ष नहीं करना। बिल्कुल ये स्वामी छोटी जी, छोटी बातें, ये छोटी तो छोटी देखो, बातें हैं जो अक्सर आप कार्यक्रम में प्राणायाम बताते भी, हैं। ये तो मैंने कुछ व्यायाम बताए थे।
स्वामी जी, मैं कह रही हूँ ये छोटी छोटी बातें हैं जो अक्सर आप कार्यक्रम में बताते हैं, जिस पर ध्यान दिया जाए तो बीमारियों की शुरुआत को ही रोका जा सकता है। अब स्वामी जी प्राणायाम भी करेंगे, लेकिन आजकल योग के साथ साथ कायरो चिकित्सा भी जॉइंट्स पेन में जो दर्द होता है उसमें निजात दिलाने में काफी कारगर हो रही है, और आप कई बार इसे दिखा भी चुके हैं। तो एक बार फिर से इस विद्या के बारे में भी बता दीजिए, और साथ ही इसे कैसे किया जाए, किन बातों का ख्याल रखा जाए, उसके बारे में भी बता दीजिए। तो देखो, एक तो कायरोप्रैक्टिक है, एक वात मोक्षण है, रक्त मोक्षण है जो इधर चल रहा है। अभी पहले तो सूखी लगाई थी, अब गिरे टाँच मार करके, और फिर ये श्रृंगी चिकित्सा रक्त मोक्षण की बहुत पुरानी विद्या है, महर्षि सुश्रुत से चल रही है। तो ये श्रृंगी वाले, इनको लोग कहते हैं तो घुमंतु जात है। अरे ये श्रृंगी वाले घुमंतु जात नहीं, महर्षि सुश्रुत के वंशज है। इनके लिए जोरदार ताली होनी चाहिए। हम लोग अपने परंपराओं को सम्मान देना भूल गए थे, हमने वो सम्मान दिलाया। दूसरा, इसको करो भाई, वात मोक्षण, रक्त मोक्षण, कायरोप्रैक्टिक है, ये सारे उपाय कर रहे हैं, ये हमारे डॉक्टर साहब है। तो अब एक एक अंग को ना ऐसे पकड़ करके ऊपर से नीचे तक है। अब देखो, गर्दन में दर्द है तो ऐसे पकड़ के उसको ऐसे घुमा देते, ऐसे बढ़िया टक टक सी बोलती है भाई। दूसरी तरफ से घुमाना, आहा, यहां तक आवाज आ रही है। बड़ा राजी हो रहा है। ये हमारा एयरफोर्स में है, अब पूरी फोर्स के साथ सेवा करेगा। ऐसे ही हाथ पैर, ये खुश हो रहा है ये स्वामी जी। जो कुशल आदमी है उससे करवाना चाहिए। पता लगा कि खुश हो रहा है, इसकी आवाज सुनाई दे सकती है तो क्या? पता लगा को हाथ निकल गया, पैर निकल गया, कमर निकल गया, आदमी का गायब हो गया। तो अब ये नीचे से ऊपर तक पूरे शरीर की, क्या नाम है डॉक्टर साहब? डॉक्टर अजीत राणा जी के लिए जोरदार अभिनंदन है। हमारा एक तो प्रियांशु बालक है और एक ये है अजीत राणा। ये कायरोप्रैक्टिक के बड़े माहिर लोग हैं। एक एक हड्डी को, एक एक पसली को, उसके ऊपर एक सलीका होता है करने का, कैसे उसको ठीक करना है। बिल्कुल ठीक आप कह रहे हैं, और एक डिस्क्लेमर भी दे देते हैं कि तो ये सब कुछ एक्सपर्ट सुपरविजन के अंदर ही किया जाए। एक बार आप जरा इनसे बोलिए कि जो दर्द शरीर का दूर करने के लिए हड्डियों को ये चटका रहे हैं, आप पे क्यों नहीं एक बार ये करके दिखाते हैं ताकि हमें वो अनुभव ज्यादा अच्छे से पता चले। ये चाह रही है स्वामी जी कि आपने बहुत समय पहले की करके दिखाया था। बहुत टाइम हो गया, अब आप एक बार करके दिखाइए अपने ऊपर। स्वामी जी, ये वही हैं जो बाल भी चटका के आवाज निकाल देते हैं, नाक भी चटकाते हैं? वो दूसरा है बालक, वो प्रियांशु है। ये हमारे राणा जी हैं। राणा इधर आ, वो कह रहे बाबा जी को चटकाओ। अब ये भाई मेरे को चटकाना ही हमने ऐसे नहीं बोला स्वामी जी। स्वामी जी, आप वो अनुभव ज्यादा बेहतर बता पाएंगे, तो इसलिए हम चाह रहे हैं कि गर्दन को देखो। अब देखो, ये ना गर्दन का जो दर्द होता है ना, कंधों का दर्द होता है, उसको ऐसे हल्का सा पीछे से दबाते हैं, मिडुला में दबाते हैं, दोनों तरफ रीढ़ की हड्डी की मणकों को दबाते हैं, और फिर मेरी भी गर्दन चटका भाई। हाँ हाँ, ढीला, हाँ ढीला छोड़। एक्सरसाइज अच्छी दिख रही है अपना, थोड़ा सा ढीला आगे की तरफ। कट कट तो बोली भाई। अब ये मेरे बहुत सा कान में भी लगा हुआ है, बाद में बात कर देना, नहीं तो कनेक्शन ही कट जाएगा। हाँ, तो गर्दन चटकाते हैं, पैर भी चटकाते हैं, हाथ भी चटकाते हैं, हाथ चटका। लेकिन स्वामी जी, ये जो चटकाने वाला कार्यक्रम है, ये आजकल बड़ा चर्चाओं में है, लेकिन बड़े बुजुर्ग जो है उंगलियां फुटकाने पर फिर डांट क्यों पड़ती थी फिर कि ये क्या कर रहे हो, ये मनहूसियत होती है? वो ज्यादा अंगुलियां चटकाने से ना अंदर से हड्डियां और वो जो उनके ज्वाइंट हैं वो लूज पड़ जाते हैं, इसलिए कभी कभी चल सकता है। ज्यादा चटकाने वाला कार्यक्रम है ना, ये ऐसे कुछ लोग पकड़ के अभी वो दिया ना जो सर डिस्क्लेमर, केवल एक्सपर्ट से करवाए तो कर लिया। अब कुछ लोग को आदत पड़ जाती है, तो ऑस्टियोपोरोसिस वालों को नहीं चटकानी चाहिए। ये जो कायरोप्रैक्टिक है ना, हमारे डॉक्टर साहब बोल रहे राणा जी की, जिनको ऑस्टियोपोरोसिस है, हड्डियां पहले से अंदर से खोखली होगी, दिमक लगी, उनको नहीं करना चाहिए। तो ये
पैरों की हड्डियां चटकाते हैं, कान की चटकाते हैं, इसने मेरा जो है ये ईयर जो बग है यही चटका दिया। तो वैसे आपने इतनी अच्छी ग्रीसिंग कर रखी है स्वामी जी की आवाज तो शायद ना आई होगी, लेकिन ठीक है। वैसे हुसैन, ये अनुभव मैंने पिछले साल लिया था जब मैं पतंजलि गई थी, तो स्वामी जी के जो स्टूडेंट्स हैं वहाँ पे उन्होंने ये चटकाने वाला कार्यक्रम मेरे साथ भी किया था, तो एकदम से दर्द दूर भाग जाता है। अच्छा स्वामी जी, एक और विषय हम ले लेते हैं। स्वामी जी, बड़ा जबरदस्त है। इस धरती पर शायद ही कोई ऐसा हो जो मोबाइल का इस्तेमाल न कर रहा हो। मतलब छोटे बच्चे से लेकर बड़े बुजुर्ग, गांव देहात से लेकर मेट्रो, अर्बन, मतलब हर जगह फोन का इस्तेमाल हो रहा है। लेकिन इस्तेमाल के साथ साथ बेजा इस्तेमाल भी हो रहा है और इससे पोस्चर बिगड़ रहा है। अब स्टडी की बात तो ये है कि गर्दन के पीछे बच्चों को गलत पोस्चर में बैठ के उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। जी जी जी, उभार बन रहा है, बच्चों को भी बन रहा है, बड़ों को भी बन रहा है। ये जो हिस्सा होता है, तो स्वामी जी ये जो गर्दन के पीछे का हिस्सा है उसमें जो ये उभार बन रहा है, अगर किसी के बन गया है तो उसे खत्म कैसे करें और पोस्चर क्या होना चाहिए ये भी समझाएं। फोन लेकर के पहले तो हाथ से दूर रख दें। यहाँ से मैंने देखा लोगों को जी ऐसे 1-1 किलो जैसी गांठ जैसी दिखने लगती है। यहाँ पर ऐसे इधर पूरा मोटा मोटा सूज जैसा जाता है, वहाँ पर गठान जैसी बन जाती है, सिस्ट जैसी उभर जाता है, पूरा कुबड़ापन आ जाता है। तो उसके लिए एक तो गोमुखासन करें, भुजंगासन करें और इधर आओ आस्था बिटू। तो ये जो पोस्चर बिगड़ते हैं ना, एक तो बच्चे ऐसे मोबाइल लेकर के इधर बैठो और ऐसे बैठ जाएंगे, कुछ तो आंखें गाड़ करके और कुछ तो कंबल और रजाई ओढ़ करके जिससे कि माँ बाप देखे नहीं। सब अनुभव है। हाँ। नहीं, मैंने कार्यक्रम नहीं किया था, मैं तो बच्चा था तब मोबाइल ही नहीं था। तो ऐसे ऐसे देखो, अब फिर उसमें आंखें गाड़ लेते तो आंखों के ऊपर रेज आती है ना, आंखें खराब होती हैं, गर्दन टेढ़ी होगी ऐसे, है ना, ऐसे बैठते हैं। फिर जो है बहुत तरह के विचित्र विचित्र पोज बनाते हैं। उससे बचने के लिए खड़े हो आस्था जी, सूर्य नमस्कार करना चाहिए रोज। 1 2। अब ये छोटे छोटे बच्चे ऐसे लग गए हैं, ऐसे। अब जो बचपन से ये करेगा ना और हल्दी मेथी सोंठ खा लेगा अथवा एलोवेरा, गिलोय, निर्गुंडी, पारिजात, कोई भी सहजना का कोई रस पी लेगा अथवा एलोवेरा 200 ग्राम, मेथी अंकुरित 50 ग्राम, कच्ची हल्दी 20 ग्राम, गाय का घी, और किसी को गाय का ना मिले घी तो पतंजलि गाय का देसी घी ले लेना, उसमें थोड़ा जीरा, धनिया, मेथी, अजवाइन, इनका सबका थोड़ा सा छोंक लगा करके, और फिर ये एलोवेरा की सब्जी, रागी और बाजरे की रोटी। अब ये रोज करना है ऐसे, एक रिदम के साथ, आराम आराम से। तो फिर सारे जो खराब पोस्चर है ना, और भुजंगासन और मरकटासन, इतना कर लिया तो बात बन जाएगी। और इतना करने के बाद स्वामी जी फिर कहा कि अब हम फिर फोन का इस्तेमाल करेंगे तो क्या होगा? और जैसे हम तो जा बेटा, खुश रहो। अच्छा देखिए, ज्योत्सना और मीनाक्षी ने स्वामी जी देखिए अपनी उम्र रोक रखी है, लेकिन हमारे बीच में पूजा जो है उनके पास वो अनुभव हो सकता है जो आप कंबल वाला बता रहे थे। नहीं स्वामी जी, मुझे ऐसा है क्या? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। मुझे तो रात को नींद भी बहुत जल्दी आती है। तो जिनकी आंखें गड़बड़ हो गई है उनको तो शीर्षासन, सर्वांगासन करना चाहिए। जिनकी गर्दन गड़बड़ हो रखी है उनको गर्दन वाले अभ्यास करने चाहिए और बुरे अभ्यासों से बचे। देखो, अनप्रोडक्टिव वर्क, 3 चीजें बड़ी खतरनाक हैं, ये नोट कर ले और सब लोग इसको अपने परिवार के साथ शेयर कर, अपने मित्रों के साथ। इनएक्शन, अनप्रोडक्टिव वर्क, इनएक्शन, रोंग एक्शन, रिएक्शन, इनएक्शन, रोंग एक्शन, रिएक्शन, अनप्रोडक्टिव वर्क करते रहते हैं। इससे डिस्ट्रैक्शन होता है, लाइफ में कुछ नहीं मिलता। इसलिए अपने बच्चों को समझाइए। स्वामी रामदेव ने गजेट्स का इस्तेमाल ही नहीं किया। अरे तो ये पहले तो बोल रहा था गर्दन, कमर, सब कुछ दुख रहा है, और अब ये टंग गया है एकदम शीर्षासन में। जोरदार ताली बजा दो भाई संजय के लिए। तो ये शीर्षासन, सर्वांगासन, जो आंखों पर गजेट्स का बुरा इस्तेमाल होता है ना, उससे बचने के लिए। ये अब
ये मुझे देख देख करके शीर्षासन में पद्मासन लगाते हैं हमारे बालक भी सभी ऐसे। अब तो ज्योत्सना भी बहुत अच्छा करती है, और मीनाक्षी जी, पूजा जी, प्रिया जी, अब तो एक होड़ सी लगी हुई है। अब ये योग की होड़, योग की महिमा, अब योग का जुनून और पागलपन होना चाहिए, ये मोबाइल का गैजेट्स का जुनून नहीं। लेकिन स्वामी जी, ये जो मोबाइल का पागलपन है, ये ऐसा है कि लोग अपना खाने का डब्बा भूल जाएंगे, लेकिन मोबाइल भूल गए तो फिर सांसें अटकने लगती हैं। बहरहाल मोबाइल के एडिक्शन से ख़ुद को बचाइए और जितना कम से कम हो सके उसका इस्तेमाल कीजिए। डिजिटली भी ख़ुद को डिटॉक्स किया कीजिए कभी कभी। स्वामी जी, अब वक्त हो गया है कि हम लोगों के सवालों को शामिल करने की शुरुआत करें, और पहला सवाल इला जैन का लिया है हमने। उनकी उम्र 58 साल है। नाभि पर हर्निया की प्रॉब्लम है उनको, और कभी कभी पेट में दर्द हो रहा है। अब ये समस्या कैसे ठीक होगी? चलो अब तो अनुलोम विलोम करो, कमर में दर्द है आगे मत झुकना। इला के लिए बता रहा हूँ, नाभि पर हर्निया है ना, तो मंडूकासन जो पहले कर रहा था मैं, और ये योग मुद्रासन कर ले इला जी। और अपनी ईड़ा पिंगला सुषुम्ना सर्वकल्प और कायाकल्प क्वाथ में अनार और अमरूद के पत्तों का रस। स्वामी जी, बीच में आवाज चली गई थी, एक बार दोहरा दें फिर से आप। और 10 पत्ते अमरूद के। तो सर्वकल्प, कायाकल्प, क्वाथ, और उसमें अनार और अमरूद के 10-10 पत्ते ले लें। अनार के पत्ते 15 भी लिए जा सकते हैं, 10 पत्ते अमरूद के। फिर इनको क्रश करके इसका जूस निकाल लें, और ये काढ़ा पीने से मैंने देखा 2-4 महीने में हर्निया ठीक हो जाता है। किसी के नाभि से निकल जाता है। इसमें एक तो मंडूकासन, दूसरा योग मुद्रासन जो अभी हम बता रहे थे, और एक पवन मुक्तासन। यही आसन करने चाहिए उनको। उष्ट्रासन, भुजंगासन ये नहीं करना चाहिए सब। हाँ? बस ये करेंगे ऐसे, मंडूकासन, पवन मुक्तासन, योग मुद्रासन, ऐसे, तो ये हर्निया ठीक हो जाता है। बहुत लोगों की समस्या है। इसमें खाली पेट लिवोग्रिड खा लेंगे तो और जल्दी अच्छे हो जाएंगे। तो ये आराम आराम से, इसमें बाह्य प्राणायाम भी अच्छा होता है, जो हम कई बार बताते हैं। एक बार फिर से बता देते हैं। इला के बाद अगला प्रश्न आप ले लो। तब तक हम बाह्य प्राणायाम करते हैं। बाह्य श्वास को बाहर छोड़ के बाहर रोक देंगे, लगभग 20 से 30 सेकंड बाहर रोक के रखते हैं। स्वामी जी, अगला सवाल बबीता का है। अपने पति के लिए पूछ रही हैं। इनके हस्बैंड की उम्र 47 साल है और इन्हें बहुत खांसी आती है, और खांसते खांसते स्वामी जी ये अनकॉन्शियस यानी कि बेहोश हो जाते हैं। तो क्या उपाय करें, आपसे जानना चाह रही हैं। मामला गंभीर है स्वामी जी। ये तो अब मीनाक्षी जी भी बता सकती है, अभी अभी एक्सपीरियंस किया इन्होंने। अभी बताया था ना मैंने, अनार, पपीता, सेब ले, दूध, दही, छाछ सब बंद कर दे, खट्टी ठंडी चीजें बिल्कुल न खाएं, और कंठामृत लें, कंठामृत चूसते रहे, या मुलेठी, काली मिर्च, मिश्री, लौंग चूस ले, और ब्रोनकोम खाएं सुबह, दोपहर, शाम। जिनको ज्यादा हो तो सुबह 2 उठते ही चूस लो, फिर सुबह, दोपहर, शाम 3 बार, 2-2, 3-3, मैंने तो 4-4 भी दिए। और मीनाक्षी जी कैसा लग रहा है अभी? खांसी, खुर्राट सब ठीक हो गया ना पूरा? बहुत हद तक ठीक हो गया। मैं कहूँगी 80% तक रिकवरी हो गई है। 20% रिकवरी और हो जाएगी मात्र 2 दिनों के अंदर। ये है आयुर्वेद का कमाल। तो किसी को भी कफ, कोल्ड, खांसी, खुर्रा, उसके लिए ये ब्रोनकोम, फिर ज्यादा हो तो थोड़ा दिव्य धारा लगा देते हैं, पतंजलि बाम लगा देते हैं। स्वामी जी, अणु तेल बता दीजिए। अणु तेल अपनाएं। दही, छाछ, नींबू, चाट, टमाटर, खट्टी ठंडी चीजें ना खाएं। हाँ, अणु तेल नाक में जरूर डालें। वो उससे पूरा अंदर का जो कफ, कोल्ड है ना, सूखी खांसियों, जो गले में इरिटेशन होता है, वो उसका असर ना कान तक, यहाँ पूरा ऐसे रुद्ध से जाते हैं, नाक, कान, गला, छाती पूरा बाहर निकल जाता है। अणु तेल 3 बार डाल लो। मैंने बोला मीनाक्षी जी 3 बार डालो। शो के बाद भी मैंने इनको थोड़ा सा गाइड किया कि बेटा आपको तो आप तो अब हेल्थ की आइडियल हो, रोल मॉडल हो, आइकॉन हो, आप तुरंत ठीक हो जाओ। तुरंत ठीक हो गई। इसको कहते हैं जो बात आप सुनते हो इंडिया टीवी पर, उसको अप्लाई करो तो कोई कफ, कोल्ड, खांसी
दर्द और चलिए, हर्निया दर्द तक हो किसी जाता को है, बच चाहे जाएंगे। पिंकी की वजह से हो स्वामी बबीता जी या के बाद किसी और अगला ले वजह लो। से हो, वो सारे दर्द जो हैं आपने दूर भगा दिए हैं। कैसे स्पाइन स्ट्रांग होगी उसके तमाम आपने आसन यौगिक अभ्यास करवा दिए हैं। अब बारी आती है हमारे पाक शास्त्र की, क्योंकि आप इधर भ्रमण बहुत कर रहे थे इसलिए हमने आपको राहत दे रखी थी बहुत दिनों से, लेकिन आज आपके पास क्या है ख़ास बताने के लिए आप उसकी तैयारी करें। तब तक मैं कल के कार्यक्रम के बारे में दर्शकों को बता देता हूं कि कल क्या खास होने वाला है। बजट डे पर सेहत में इन्वेस्टमेंट, 100% फिट रहने का कमिटमेंट, योग आयुर्वेद से पूरी फैमिली की हेल्थ कैसे करें बूस्ट, सेहत में भारत कैसे बनेगा पूर्ण रूप से आत्मनिर्भर, योग गुरु स्वामी रामदेव तैयार करेंगे रोड मैप। देश का बजट आने से पहले आप बनाइए अपनी हेल्थ का बजट। सुबह 7:56 से पहले ही इंडिया टीवी लगा लीजिएगा, कहीं कुछ देर ना हो जाए। तो स्वामी जी आज क्या बना के दिखा रहे हैं आप? हमने छोटे बच्चे थे ना, तब इसको खरेटी बोलते हैं, बला बोलते हैं। ये जो बला है ना, ये बड़ी जबरदस्त है। बला और अति बला तो पेट के लिए, और ये बला बल के लिए और वात रोगों के लिए। बला तेल हम बनाते हैं, बला का काढ़ा भी बनाते हैं। ये जो बला के बीज होते हैं ना, खरेटी के बीज इनको कहते हैं। खरेटी के बीज थोड़ा सा हल्का सा दरदरा कूट करके इसका काढ़ा बना लेते हैं। और ये आप देख रहे बला के पत्ते, ये भी बड़े जबरदस्त होते हैं। एलोवेरा, गिलोय, पारिजात, निर्गुंडी, सहजना तो हमने बताया, ये बला जो है ये भी बल बढ़ाने वाली है। दूसरा देखो, इधर जितने भी एरंड के पत्तों से लेकर के, एलोवेरा से लेकर के, लहसुन से लेकर के, हल्दी, अदरक, अजवाइन, इन सबको हमने कूट लिया और कूट करके मंद आंच पर इनको ऐसे धीरे धीरे कूट करके और इसको मंद आंच पर पका दिया। अब इसमें तिल का तेल बड़ा अच्छा होता है, तिल का तेल ही इस्तेमाल करना चाहिए। ये जो तेल है ना, ये तिल का तेल है, इसके अंदर धीरे 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 धीरे, वैसे हम तो जब लंबा पकाते हैं तो थोड़ा पानी भी डाल देते हैं। आप मंद आंच पर इसको पकाइए, मंद अग्नि पर इसको आप पकाते हैं तो तेल के अंदर भी धीरे धीरे पका सकते हैं और इसमें थोड़ा पानी भी डाल सकते हैं आप, और उससे फिर लंबे समय तक आप इसको पकाएंगे तो इसका सारा जड़ी बूटियों का रस तेल में आ जाएगा। और उस फिर आपको पीड़ांतक तेल, ये पीड़ानिल तेल जो है पतंजलि का नहीं खरीदना पड़ेगा। तिल का ही तेल खाएं, मिलेट्स खाएं, बाजरा, रागी का प्रयोग करें, और एलोवेरा की सब्जी जैसे बताई थी, एलोवेरा का सब्जी का इस्तेमाल करें। और ये जो है ना, ये जो गूगल होता है ना, गूगल और सलाई गूगल, वैसे तो गोंद जो बबूल का और कुमठ का जो घूम होता है वो भी हड्डियों के लिए बड़ा जबरदस्त होता है। ये जो गूगल के बगैर तो स्वामी जी देखिए आजकल काम ही नहीं चल रहा है, लेकिन अब तक बलाओं से लोग दूर रहते थे, लेकिन बला भी काम आती है, ये भी कमाल है। ये मालकांगनी बड़ी जबरदस्त होती है, मालकांगनी का तेल, मालकांगनी के बीज भी खा लें। स्वामी जी अब आपसे इजाजत लेने का वक्त है। तो ये सारी चीजें हमने आज बता दी हैं। धन्यवाद। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।